अगर आपका नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है, यानी लास्ट एसआईआर में नहीं है, तो आप अपना परिगणना प्रपत्र कैसे भरेंगे, वहां पर आप कैसे पुरानी एसआईआर की डिटेल देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वैसे परिगणना प्रपत्र कैसे भरना, इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा और उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझाया भी था। इसी के साथ 2002 यानी लास्ट एसआईआर की वोट लिस्ट कैसे निकालनी है, इस पर भी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। दोनों वीडियो के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो देखकर 2002 की यानी लास्ट एसआईआर की वोट लिस्ट भी निकाल सकते हैं और वहां से परिगणना प्रपत्र भी आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो परिगणना प्रपत्र है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर निर्वाचक का नाम आएगा और वो उसकी डिटेल आएगी जो वोटर कार्ड के अनुसार डिटेल होगी। तो वो सभी डिटेल आप जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक के वोटर कार्ड नंबर, माता का नाम, माता के वोटर कार्ड नंबर, पति या पत्नी अगर लागू हो तो उनका नाम, उनके वोटर कार्ड नंबर अगर है तो ये सब डिटेल आपको भरनी है। अब नीचे वाले जो दो कॉलम है वो लास्ट एसआईआर से भरे जाने हैं, यानी 2002 की वोट लिस्ट के अनुसार भरे जाने हैं। 2002 में आपका नाम था, 2002 वाली वोट लिस्ट में आपका नाम था, तो वो क्या नाम था, क्योंकि उसके बाद हो सकता है नाम में करेक्शन हुआ उसके बाद हो सकता है आपके संबंधी यानी पिता के नाम में करेक्शन हुआ हो सकता है एड्रेस में बदलाव हुआ हो सकता है वोटर कार्ड नंबर में बदलाव हुआ हो। तो उस टाइम 2002 की जो वोट लिस्ट है उसमें आपका नाम कैसा था, उस टाइम आपके वोटर कार्ड नंबर क्या थे, उस टाइम आपके संबंधी का नाम कैसा था, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको पहले कॉलम में भरनी है 2002 वाली वोटर लिस्ट के अनुसार। अगर आपका यानी जिसके नाम से ये परिपत्र है उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि उसका नाम 2002 की वोट लिस्ट में था ही नहीं, उसके बाद उनका वोट जुड़ा है और अभी उनका नाम वोट लिस्ट में दिखाई दे रहा है, उस टाइम नहीं था, तो अब उनको ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है जो पहला कॉलम है। अब जो दूसरा कॉलम है वो उनको भरना ज़रूरी है। अब उनका नाम तो 2002 की वोट लिस्ट में था नहीं, तो वो अपने पिता का नाम, जिसका नाम आपके वोटर कार्ड में संबंधी के तौर पर है, आपके पिता का नाम हो सकता है, माता का नाम हो सकता है, अभिभावक का नाम हो सकता है, उनका नाम 2002 की वोट लिस्ट में आपको मिल जाएगा 99%। मान लीजिए पिता का नाम 2002 की वोट लिस्ट में था, तो पिता के नाम से आपको दूसरा कॉलम भरना है। ये दूसरे वाला, पहले वाला आपको खाली छोड़ देना है, दूसरा कॉलम आपको पिता के नाम से भर देना है। पिता का नाम नहीं था तो अभिभावक के नाम से, पिता का नाम भी नहीं था तो दादा दादी के नाम से, उनमें से आपके रिश्तेदार में से किसी का भी नाम 2002 की वोट लिस्ट में था, जो अभी आपके वोटर कार्ड के पीछे नाम लिखा हुआ है उनका नाम था, या फिर इसके अलावा भी किसी अभिभावक का आपके परिवार के सदस्य का नाम था, तो वो उस सदस्य के नाम से आप दूसरा कॉलम भर देंगे। एक तरह से आप ये बात प्रमाणित करेंगे कि आपका परिवार तब से इस एड्रेस पर, इस जगह पर रह रहे हैं, आप देश के नागरिक हैं। एक तरह से आप अपने परिवार की डिटेल यहाँ पर दूसरे कॉलम में देकर ये प्रूफ कर देंगे। तो 2002 में 2 की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी नहीं है, आपके सगे संबंधी, अभिभावक, पिता का नाम, जिसका भी नाम है वो यहाँ पर आप भर दीजिए। सबसे पहले तो आपके वोटर कार्ड में जिस संबंधी का नाम है, मान लीजिए पिता का नाम है तो पिता का नाम 2002 की वोट लिस्ट में मिल जाएगा, उसके नाम से। माता का नाम अभी आपके वोटर कार्ड में है तो माता का नाम 2002 की वोट लिस्ट में मिल जाएगा, उनके नाम से। दादा दादी का नाम है तो उनके नाम से। तो आपको ये दूसरा कॉलम भरना है। मान लीजिए आपका नाम 2002 की वोट लिस्ट में था तो आपने इधर वाला कॉलम भर दिया, पहले वाला कॉलम भर दिया। उसके बाद जिस रिश्तेदार का नाम यहाँ पर आप दे रहे हैं, आपके पिता का नाम 2002 वाली वोट लिस्ट के अनुसार, उस रिश्तेदार के नाम से आपको ये कॉलम भी भर देना चाहिए 2002 की वोट लिस्ट देखकर। और अगर दोनों का नाम है तो आप चाहें तो दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप निर्वाचक के यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे या फिर अंगूठे का निशान आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में बीएलओ के हस्ताक्षर आ जाएंगे। इस तरह के आपको 2 प्रपत्र भरने हैं। अगर आपको बीएलओ सिर्फ एक ही पत्र प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको इसकी फोटोकॉपी करनी है, दोनों भरने हैं, एक पर हस्ताक्षर लेने हैं बीएलओ के और एक अपने पास रख लेना है और एक बीएलओ को सबमिट कर देना है। बाकी आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, बाकी मेरी राय में आपको बीएलओ को सबमिट कर देना चाहिए ताकि सही तरीके से वहाँ पर अपलोड हो पाए। तो ये आपको काम करना है। अब बहुत सारे लोगों के प्रपत्र गलत हो गए हैं, भरने में कोई गलती रह गई है, गलत कर दिए, तो आपको अगर प्रपत्र नहीं मिले हैं तो आपको पहले प्रपत्र की फोटोकॉपी करनी है, उसके बाद भरने के ट्राई करना है, क्योंकि भरने में गलती हो सकती है। तो अगर आपके पास फोटोकॉपी रहेगी तो आप दूसरा भर सकते हैं, 2-3 फोटोकॉपी करा लीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे इसमें। अब मान लीजिए आपने गलत भर दिया है, आपके पास एक ही प्रपत्र था, तो आप बीएलओ से कांटेक्ट करके दूसरा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, अंतिम तिथि बहुत ही नज़दीक है, 4 दिसंबर से पहले पहले आपको ये काम करना है। तो आप इसमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आराम से दे देंगे,
बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है आपकी नागरिकता पर सवाल उठ जाए, आपका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। तो आपके लिए हमने इस पर एक एक चीज़ समझा रखी है, कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप देख कर ये भरिए, आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।